छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंच से किया जैन साधु संतों और जैन समाज पर अभद्र अश्लील शब्दों का प्रयोग। आक्रोशित जैन समाज ने की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ के ग्राम तुएगोदी, थाना गुंडरदेही, जिला बालोद में 25 मई 2022 को आदिवासी समाज के अभियान पर आदिवासियों पर हुए हमले को लेकर बालोद जिला बंद करने का आह्वान किया गया था। इसी दौरान मंच से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा अल्पसंख्यक एवं अहिंसक जैन समाज के धर्मगुरुओं के खिलाफ अभद्र, अनगढ़ एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंच से किया गया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जैन समाज में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। इसी के चलते राजनांदगांव सकल जैन समाज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बाइक रैली निकाली और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ अमित बघेल के इस कृत्य पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़, निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव के कलेक्टर ऑफिस में आप ये जमावड़ा देख सकते हैं। ये जमावड़ा इसलिए है क्योंकि आज एक बार फिर से किसी धर्म को बहुत गहरी ठेस लगी है और उनका मन आहत हुआ है। जी हाँ, हमारे भारत का संविधान सर्वधर्म को मानने वाला संविधान है और बहुत ही भाईचारे का देश हमारा भारत देश। लेकिन कुछ तथाकथित लोग, सर, मैं कहना चाहूँगी कि अमित बघेल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जैन साधुओं के प्रति बहुत ही अभद्र तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बालोद की जो घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जिनको हम अपना पूजनीय मानते हैं उनके प्रति अभद्र शब्दों का उपयोग ये बहुत ही गलत परंपरा है। छत्तीसगढ़ का वातावरण बहुत आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण है। इस वातावरण को खराब करने की जो चेष्टा अमित बघेल और उनके साथियों के द्वारा की जा रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको हम आज अपने शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से किस चीज़ की उम्मीद लगाएं? जो गलत लोग हैं, जो समाज के टुकड़े करना चाहते हैं, जैन समाज हमेशा से जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलता है। अहिंसावादी जैन समाज है और उस समाज के पूजनीय लोगों के प्रति यदि इस तरह का शब्द उपयोग किया जाता है तो ये सीधा सीधा समाज की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो कि किसी भी स्तर पे उचित नहीं है। हम प्रशासन से चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी शासन द्वारा कार्रवाई की जाए, ताकि फिर कोई भी शख्स इस तरह के काम करने में संकोच करे, घबराए। ऐसी व्यवस्था शासन को देना चाहिए। इसीलिए इसी अनुरोध के साथ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन जैन समाज की तरफ से दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से ये संदेश जाता है कि जैन समाज के जो गुरु हैं उनके प्रति बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और इनके ज्ञापन के माध्यम से ये भी एक संदेश जाता है कि इस तरीके के जो कारनामे हैं, कुछ लोग जो अपने खुद का फोकस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, वो ये दोबारा ना करें और अपनी राजनीति या अपनी जो भी है उनकी जो मनसा है जो पूरा करने का, वो किसी को बुरा बोलकर ना किया जाए। वो अब हम जानना चाहेंगे समाज सेवी इंदर चंद जी कोठारी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के लोग समाज में बहुत गंदगी फैला रहे हैं, बहुत गंदगी मचा रहे हैं और अपनी रोटियां क्या ये इसी तरीके से
देखते रहेंगे? क्या प्रशासन से, शासन से हम इस चीज़ की गुहार लगाएंगे कि कभी इनके लिए भी एक ऐसा जेल बनाया जाए जिसमें उनको डाल करके इनके संस्कारों को सुधारा जा सके? सामाजिक सौहार्द छत्तीसगढ़ की एक खास पहचान रही है। बहुत शांत इलाका रहा है, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा रहा है, एक दूसरे समाज का हम आदर सम्मान करना जानते हैं, करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक शख्स द्वारा एक संगठन बनाकर एक मंच से जैन साधु की इस तरीके की निंदा जो की जा रही है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और आपराधिक शब्दों का भी प्रयोग उसमें है, वो सब चीज़ें निंदनीय हैं और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करके इसमें तुरंत FIR करनी चाहिए, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे सामने हैं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अशोक झांझरी जी। तो सर, हम जानेंगे कि ये इस तरीके के लोग जो कि समाज में रहने के काबिल ही नहीं है, जो किसी के धर्म का सम्मान करना नहीं जानते हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोलने से मतलब रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए जिन पे उनकी राजनीति चमके। तो इस तरीके के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित बघेल जो है उसने बहुत ही गलत कृत्य किया है। हमारे दिगंबर मुनि या जैन साधु संतों के प्रति जो उसने गलत शब्दों का उपयोग किया, उसका हम सब घोर निंदा करते हैं, ताकि भविष्य में भी और कोई इस टाइप की हरकत ना कर सके। जैन समाज वैसे भी बहुत जियो और जीनों पर विश्वास रखता है, उसके बारे में इस तरह की अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे आदमी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में और इस टाइप की कोई हरकत करने की कोशिश ना कर सके। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सवेरा संकेत संचालक शैलन कोठारी सर से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे। लगातार दिन ब दिन किसी न किसी समाज को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर ऐसे तथाकथित लोग हमारे भारत देश को बदनाम करने पे तुले। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीतिक का लाभ उठाने के लिए, अपने वजूद को साबित करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं लोग। तो कुछ कार्यक्रम तो कुछ है नहीं राजनीतिक दलों के पास में। ये जातिवाद एक कार्यक्रम रह गया है, पूरे देश में यही हो रहा है। एक न एक जाति को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और इस किस्म के कदम को, प्रयासों को रोकने का प्रयास शासन को करना चाहिए। शासन से आप मांग करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कुछ एक सज़ा मुकर्रर की जाए? बिल्कुल, शासन जो है इस कठोर कदम उठाए इस किस्म के प्रयासों को रोकने के लिए, ताकि भविष्य में जो है लोग सजग रहें, इस किस्म का माने प्रवृत्ति वाले सजग रहें। इसलिए शासन को कठोर से कदम उठाना चाहिए। हमारे बीच है पार्षद रानू जैन सर से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हर एक दिन एक ना एक धर्म या एक ना एक मुद्दे को लेकर के ये जो बातें उठाई जा रही हैं, ये इनको इतनी खुले मंच से खुली छूट दी किसने है, या इनके मन में ऐसी कौन सी भावनाएं आ जाती हैं जो किसी के भी दूसरे के मन को आहत कर? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे असमय तत्वों को मैं माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करूँगा कि ऐसे असमय तत्व जो किसी भी धर्म जाति का खुले मन से अपशब्द हमारे जैन साधुओं के ऊपर लांछन लगाना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और आग्रह करता हूं माननीय बघेल जी से कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले कोई शख्स किसी भी जाति धर्म को, किसी भी धर्म के गुरुओं को अपशब्द ना कहे। बस इतना कह के मैं अपने क्या कहना चाहेंगे सर? एक बार फिर से मन में ठेस लगी और धर्म के मुद्दों को लेकर के मन आहत हुआ। निश्चित रूप से अमित बघेल जी का जो सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य जैन साधुओं के लिए दिया गया घोर निंदनीय है और पूरा जैन समाज इसका विरोध करता है। मैं आपको इस माध्यम से बता दूं, जैन समाज अहिंसक है, कायर नहीं। हम
अहिंसा के प्रेमी हैं, कभी कायरता को स्वीकार नहीं कर सकते, हिंसा के मार्ग पे जा नहीं सकते। अमित बघेल जी, जो आपके द्वारा जैन साधु संतों का सार्वजनिक मंच से अपमान किया गया है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं प्रशासन के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसकी आप संज्ञान में लें और कठोर से कठोर निंदा करके इसको आप पनिशमेंट करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी जैन साधु संतों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं कर सके। हमारे जैन धर्म राष्ट्र के इतिहास में, देश के संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक धर्म को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, अपने धर्म को करने का अधिकार है। तो फिर आप कौन होते हैं हमारे धर्म को अनगढ़ कहने वाले? मैं पुनः इस आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज की धरोहर होते हैं साधु संत। ये किसी विशेष धर्म या जाति के नहीं होते। जो साधु संत संन्यास धारण कर लेता है वो सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, उसे ना किसी से राग है ना द्वेष है। फिर ऐसे साधु संतों के प्रति ऐसे अनर्गल टिप्पणियां करना, किसी भी साधु के सम्मान में ठेस पहुंचाना, ये हम सभ्य नागरिकों को शोभा नहीं देता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश जी हैं, आज छत्तीसगढ़ की शांत और अच्छा वातावरण कुछ लोग यदि उसको खराब करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात जैन धर्म की, जैन समाज की या किसी की नहीं है। साधु संत किसी भी समाज के हों, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो सर्व प्राणी मात्र के हित के लिए ही सोचते हैं और उन्हीं की बदौलत सारी दुनिया आज टिकी हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा, असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि आपका शासन बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ में फले फूले। हमारे भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो हम सबको समानता का अधिकार देता है। यदि कोई किसी एक धर्म जाति विशेष की बात करता है तो वो व्यक्ति नहीं, वो एक सामाजिक असामाजिक तत्व कहलाता है, जो कि हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ मैं परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।